की शासन व्यवस्था को चलाना जब तक क्या है सरकार नहीं बन जाती है। ऐसे लगा के लिख लो घोषणा। घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946। स्थापना 2 सितंबर 1946। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कोई किसी को पता है? जो वाइसराय थे उस टाइम के उनको अध्यक्ष बनाया गया था। और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। माउंटबेटन की एंट्री बाद में होगी, बाद में एंट्री होगी 47 में, बाद में भेजा जाएगा उसको चुनने विभाजन के लिए। ये अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे उस टाइम में वाइसराय। ठीक है, ये नाम है। उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उपाध्यक्ष थे अपने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें सदस्य कितने थे अगर वो पूछ ले? 14 सदस्य थे इसमें, 14। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? 5। लियाकत अली खान जो देश के पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे मुस्लिम लीग से, वो भी सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें सदस्य थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें सदस्य थे। जोगीराम जो श्रम मंत्री थे वो इसमें सदस्य थे। CH बाबा इसमें सदस्य थे। ऐसे आपको असफ अली इसमें सदस्य थे। 14 आदमी इसमें क्या थे? सदस्य थे। इसका काम क्या था? जब तक सरकार नहीं बन जाती तब तक देश की शासन व्यवस्था को चलाना। अंतरिम सरकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो छोड़ोगे क्या? स्थापना कर 2 सितंबर 1946, घोषणा कर 24 अगस्त 1946। अध्यक्ष कौन? उस टाइम के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल। अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका देना। इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उपाध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदस्य कितने? 14 सदस्य। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य? 5। जिसमें लियाकत अली मेन याद रखना नाम, आसफ अली है उसका नाम याद रखना, फिर जगजीवन राम का नाम याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखना, बलदेव का नाम, सरदार बलदेव सिंह का नाम याद रखना। ऐसे 14 आदमी थे, आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये हो गया। अब एक नाम आपने सुना होगा, ऐसे लिखते लिखते में एक बार पूछ ही लेता हूँ। ऐसे हेडिंग लगा दो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं तो बाबा साहब क्या है? चुनाव हार जाते हैं। जब संविधान सभा के चुनाव होते हैं तो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर क्या है? चुनाव हार जाते हैं। तो मुस्लिम लीग की सहायता से एक सीट पड़ती है बंगाल के अंदर। ये बंगाल है ना यहाँ? ऐसे लिख लो बंगाल। ये लिख लो। इसमें लिखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाले में ऐसे नीचे लगा के ऐसे मालूम है संविधान सभा के चुनाव के दौरान भीमराव साहब अम्बेडकर चुनाव हार जाते हैं। संविधान सभा के चुनाव वो जुलाई अगस्त में, तो कौन आ जाता है? अम्बेडकर जो मेन आदमी है, संविधान का निर्माता है, अगर वो ही आ गया तो संविधान सभा का सदस्य कैसे बनेगा? इसके लिए क्या करते हैं? फिर लिखो इसमें मुस्लिम लीग की सहायता से। पहला पॉइंट लिख लिया, संविधान सभा के चुनाव में डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के हैं चुनाव हार जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखो मुस्लिम लीग की सहायता से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? किसी को पता है? 1906। डॉक्टर में हुई थी, आगा था, याद रखना। 6 देख लेना, ही 6 है मेरे साथ, 6 है, देख लेना।
5 में बंगाल विभाजन में बात होने का। हाँ 1906 में ढाका में हुई थी, ढाका का है ना, और कांग्रेस के 1885 की बताई आपको। तो फिर दूसरा पॉइंट लिखो, मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल की जैसूर खुलना से चुनाव जीतते हैं। ये सीट पूछ लेता है वो, जैसूर खुलना सीट से वो जीतते हैं। बंगाल की जैसूर खुलना सीट से किसकी सहायता से? मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीतते हैं। बंगाल की कौन सी जैसूर खुलना सीट से मुस्लिम लीग की। अब लिखो तीसरा पॉइंट, अब जब भारत का विभाजन होता है 1947 में, तो ये बंगाल की जैसूर खुलना सीट कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में। तो लिखो भारत विभाजन के समय जैसूर खुलना कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में। अरे एक बार सुनो, देखो पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो ये बंगाल था ना, पूर्वी बंगाल अपने में आ गया, पश्चिमी बंगाल पाकिस्तान में, और इसका क्या बढ़ गया आज? बांग्लादेश। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये पूर्वी पाकिस्तान था। इसमें अपन ने क्या दिया था, यहाँ पे बलूचिस्तान था, उत्तर सीमांत प्रदेश थे। ऐसे पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था। फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो ये हिस्सा क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। तो लिखो बंगाल की जैसूर खुलना सीट कहाँ पे बोल दिया? भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जैसूर खुलना सीट पाकिस्तान में चली जाती है। तो फिर बाबा साहब बड़ा अड़ंगा फंस गया। बाबा साहब थे भारत में और वो सीट चली गई कहाँ? हाँ, फिर लिखो तीसरा पॉइंट, बाद में तीसरा पॉइंट, भारत पाकिस्तान के समय जैसूर खुलना सीट, तो देखो जैसूर खुलना बंगाल वो कहाँ चली जाती है? जैसूर खुलना सीट पाकिस्तान में चली जाती है। भारत पाकिस्तान के समय जैसूर खुलना सीट पाकिस्तान में चली जाती है। फिर चौथा पॉइंट लिख लो लास्ट, महाराष्ट्र की पुणे सीट से एक आदमी था एम.आर. जेकर। महाराष्ट्र की पुणे सीट से एम.आर. जेकर के द्वारा बाबा साहब के लिए सीट खाली करवाई जाती है। ठीक है, आदमी कौन था जिसने क्या करते थे अपनी सीट से? एम.आर. जेकर। कौन सी सीट? पुणे। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। तो ये बाबा साहब के दो तीन पॉइंट थे जब संविधान सभा का सीट खाली करवाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए एम.आर. जेकर के द्वारा पुणे की सीट खाली करवाई जाती है। बस इतना याद रखिए। ऑप्शन में आपसे डाल दे वो क्वेश्चन कि भाई कौन सी सीट खाली करवाई जाती है पुणे महाराष्ट्र में, कौन सी सीट पाकिस्तान में चली गई? जैसूर खुलना बंगाल में। अब आपको मोटा मोटा भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान सभा का जब गठन हुआ पहला चुनाव क्या हार जाते? मुस्लिम लीग बंगाल से जैसूर खुलना पर उनको जीत दिलवाती है। भारत पाकिस्तान के दौरान, विभाजन के दौरान जैसूर खुलना कहाँ? पाकिस्तान में चला जाता है। पुणे की सीट खाली कराई जाती है। कौन करता है? एम.आर. जेकर। ये देख पूछ ही ले, है ना। अब चुनाव हो गए, अंतिम सरकार बन गई, संविधान सभा का क्या हो गया? गठन हो गया। अब क्या करना है अपने को? संविधान का निर्माण। संविधान सभा का गठन क्यों हुआ था? किसके लिए हुआ था? संविधान के निर्माण के लिए। संविधान लेडीज के लिए बदला है नाम, अभी आएगा तो रुक तो जाओ एक बार। संविधान सभा का क्या हो गया? गठन हो गया। संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन अपन ने क्यों किया था? संविधान के निर्माण के लिए। संविधान निर्माण में अपने को कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये पहली क्लास से पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ना तो पूछा ना आज तक पूछा जाएगा कंपटीशन एग्जाम में। बस इतना याद रखना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब लिखो मेन हेडिंग लगाओ, संविधान निर्माण प्रक्रिया। पॉइंट फॉर्म में पढ़ते जाना, बड़ा टॉपिक है लेकिन दिक्कत कहीं नहीं आएगी। बिल्कुल हर दिन मैं करवा रहा हूँ आपको, हर एग्जाम में देखना ये क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम 2 या 3 क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। पहले तो लिख दो, भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे।
कोई पूछ ही ले इस संविधान में कितना दिन लग गया, तो मैं हम पढ़ता आ गया कि उनसे छठी क्लास में 2 साल 11 माह और 18 दिन। देखो भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ और लास्ट में मैं पूछूंगा तो जो प्रेजेंट माइंड के साथ लिखना है। जब लिखते हो तो ये नहीं कि रविदास की तरह क्या लिख रहे हो, मैं श्रुति लेख की तरह नहीं लिखना है एकदम कि भाई माइंड में रहना चाहिए मैं लिख कर रहा हूँ। तो भारतीय संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 माह। अब लिखो बैठक कितनी कितनी बैठक हुई टोटल? 166 बैठक, कहीं 165 लिखता है 166 लिखवा, कुल बैठक 166। कुल अधिवेशन सत्र में होते हैं 2 या 3? 11 अधिवेशन हुए। अब बैठक को पूछ ले कितनी? 165 की 166 की, कहीं पूछ ले 165 मिलती है, कहीं 166 मिलती है। 11 अधिवेशन हो गए। आप नीचे लिखो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। ये क्वेश्चन पूछ ले, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। क्या है? मैंने पहले बताया था 166 बोलेगा, कोई 12 बोलेगा, कोई जो मैंने लिखा दिया वो लिख लो। एग्जाम में अगर 11 की जगह 12 आता तो मेरे से भेज देना, ठीक है 11 पर करना, ठीक है। 11 अधिवेशन 166 बैठक। भारतीय संविधान का बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। टिक लगाओ, इसके अंडरलाइन कर लो, क्वेश्चन आ जाए। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के ब्रैकेट में विधि दिवस भी लिख लेना। तो कर देते 26 जनवरी 1950 में करे हो, 26 जनवरी करे हो संविधान दिवस। संविधान दिवस ये पूछ ले, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्यों? इस दिन अपना संविधान बनके तैयार हो गया था। विधि दिवस, संविधान दिवस को विधि दिवस भी बोलते हैं। इसी दिवस को क्या बोलते हैं? इसी में लिखो, इसी दिन महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने अनुच्छेद? 16, जिसमें सिटीजन से संबंधित था, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल था और निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल थे। तो ऐसे 16, इसी दिन 16 अनुच्छेद, इसी दिन महत्वपूर्ण 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। इन आर्टिकलों में पूछने 5, 6, 7, 8, 9 नंबर के आर्टिकल, 366 नंबर का आर्टिकल, 379 नंबर का, 380 नंबर का, 394 नंबर का, ऐसे 16 आर्टिकल उस दिन क्या हो गए थे? लागू। यहाँ तक लिख लिया, फिर लाइन चेंज करके लिख दो। बाद में 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ। बाद में सभी जरूरी। अब लाइन चेंज करके संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी सदस्य थी? जो कि निम्न प्रकार हैं। आप उनके नाम यहीं पे रखने हैं और अभी रखने हैं। जो कि निम्न प्रकार है। सरोजिनी नायडू, अगर सरोजिनी नायडू के बारे में पूछ ले, जो पहली क्या थी अपनी राज्यपाल, महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की महिला पहली राज्यपाल। दूसरी सुचेता, दूसरी विजया लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। और संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसकी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये याद रखना, विजय लक्ष्मी पंडित। इसकी सिस्टर थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की।
तीसरो लिखो सुचेता कृपलानी। जो मैं लगाता था वो अंडरलाइन, उनको अंडरलाइन कर लेना। अब एक नाम लिख रहा हूँ नेमी बस्क्रीन, इसको अंडरलाइन करना। अंडरलाइन करके इसके नीचे लिखना। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एकमात्र महिला सदस्य जो मनोनीत होकर आई थी देसी रियासतों से, जो चुन के आई थी, जिसका चुनाव नहीं हुआ था, जो मनोनीत होकर आई थी देसी रियासत, एक त्रावणकोर रियासत पड़ती है केरल के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, संविधान सभा के अंदर एकमात्र महिला सदस्य जो मनोनीत होकर आई थी कौन? एनी बस्क्रीन। नाम याद है तो ठीक, इसका नाम वैसे है तो आपको ऑप्शन देखते ही क्या है वहां पर क्लिक कर दोगे। मैं सीधा क्वेश्चन पूछ लूं, संविधान सभा की उस महिला सदस्य का नाम लिखिए जो मनोनीत होकर आई थी कौन? एनी बस्क्रीन। और वो रियासत कौन सी थी? त्रावणकोर। इसको क्या अंडरलाइन करो। एकमात्र महिला सदस्य संविधान सभा की जो नियम समिति की सदस्य थी। आगे कुछ समितियां पढ़ेंगे, बजट समिति, झंडा समिति, नियम समिति। तो नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उसकी ये सदस्य थी जो नियम का काम करती थी, नियम वगैरह देखती थी, नियम संचालन का। तो इसको अंडरलाइन कर लेना, दुर्गाबाई देशमुख। याद कर अपना नाम लिखो, इसको भी अंडरलाइन। कोई महिलाएं लिखा रहा हूं तो एकमात्र के नाम से कुछ ला सकता है। दक्षिणी वेलायुधन, एकमात्र दलित। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एकमात्र दलित महिला कौन सी? दक्षिणी वेलायुधन। एकमात्र महिला तो नियम समिति की सदस्य दुर्गाबाई देशमुख। एकमात्र महिला जो मनोनीत होकर आई थी एनी बस्क्रीन। आपको लिख लो बेगम एजाज रसूल। हाँ, वेरी गुड, बेगम एजाज रसूल। इसको भी अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट में लिख लो एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य। 7 नंबर हो गया है, 7 नंबर। 4 सही तो होगा। 4 अच्छा कोई नहीं, हाँ आप ब्रेक कर सकते हो। 7 होगी। इनको अभी याद करो धीरे धीरे। सरोजिनी नायडू जो पहली महिला राज्यपाल थी, विजय लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष भी रही थी। सुचेता कृपलानी, एनी बस्क्रीन जो एकमात्र मनोनीत होकर आई थी। दुर्गाबाई देशमुख जो नियम समिति की सदस्य थी। दक्षिणी वेलायुधन जो एकमात्र दलित थी। बेगम एजाज रसूल जो एकमात्र महिला जो मुस्लिम थी। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पहली महिला। अब बस वही लिखने नाम जो आपको कॉमन नेम है। देखो इसमें आगे हंसाबाई मेहता, रोज चौधरी है, कमला चौधरी। हंसाबाई मेहता लिख लिया, कमला चौधरी, मालती चौधरी। दो चौधरी ये याद रखिएगा, कमला चौधरी और मालती चौधरी। एक लिखो पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। राजकुमारी अमृता कौर यूपी से थी। राजकुमारी अमृता कौर। रेणुका रॉय, रेणुका रॉय, लीला रॉय। एक लास्ट लिख लो, स्वामीनाथन।
15 नाम है। पहली बात तो पूछा हुआ है क्वेश्चन, क्या बताओ पूछ ही ले, फिर आप बोल दो कि सर आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए मैंने लिखा है 15 नाम, चाहे वो क्लास में आप बैठे हो। एकदम है। कितने हो गए पढ़ के बताओ। पूर्णिमा बनर्जी लिख लिया, मालती चौधरी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, पूरे हो गया, रेणुका रॉय, लीला रॉय, लीला रॉय भी है। हाँ लीला रॉय। अब किसके 15 नाम याद हो गए? चलो वैसे बता दो। एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य, एकमात्र दलित महिला, दक्षिणी महिला, याद आ जाएगा, ऑप्शन देने से आ जाएगा ना नाम। एकमात्र महिला जो मनोनीत हो गई थी त्रावणकोर से, याद आ जाएगा। एकमात्र महिला जो नियम समिति की सदस्य थी, दुर्गाबाई देशमुख, दुर्गाराम मास्टर ने याद रख लियो, नियम बनाया गया ना, तो ठीक है। ये चीजें 15 नाम, मतलब ये चीजें आप कवर कर लेते हो ना, तो आपके नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। यहाँ पर तो मैं आपको इतना हार्डली पूछना, बाहर क्वेश्चन सीधा सिंपल सा ही आएगा। निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा के सदस्य के रूप में नहीं थी? वो 4 नाम डाल देगा, एक नाम अलग डाल देगा। इंदिरा गांधी डाल दो, चाहे वो पूर्णिमा बनर्जी डाल देगा, लीला रॉय डाल देगा, मालती चौधरी डाल देगा, कमला चौधरी, तो आप में से तो नहीं थी, अब वो डाल देगा। लेकिन में से कौन सी महिला थी जो दलित थी? दक्षिणी महिला दलित। यानी उनका नाम आरएस लेवल तक है, उनको याद नहीं होते शुरू में, आप याद करके जाते हो, पूछते हो, तब वो एक अलग से कॉन्फिडेंस करनी। तो नाम ही तो है भाई, नाम ये तो है कि दोबारा पढ़ेंगे, नाम पढ़ गए ना, 15 नाम ही लोग हैं कर भाई, नाम है थोड़ा उल्टी बस। दो तो चौधरी, मालती चौधरी और कमला चौधरी। एक विजय लक्ष्मी पंडित है, ये याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वाणी। एक जो राज्यपाल पहले बड़ी सरोजिनी नायडू, जो राज्यपाल के लिए थे, वो राज्यपाल बंद फिर जेल में बंद पक्षी के समान उसका कोटेशन पूछते थे। एक सुचेता कृपलानी, एक बनर्जी ही, एक महिला दलित थी, दक्षिणी महिला, एक महिला मुस्लिम ही, एक महिला मनोनीत हो गई, एक महिला नियम समिति की, दुर्गाबाई देशमुख। 15 नाम ऑप्शन से आ जाएंगे। हंसाबाई, एक बस, एक लीलाबाई। अपनी ट्रिक से कैसे भी याद करो। अब ये 15 नाम मैं एग्जाम में डालूंगा, 15 नहीं, मेन के नाम डालूंगा, मैं पूछ लूंगा कि इनमें से कौन सी महिला सदस्य संविधान सभा में गई। बात है को की हार्ड पूछी मैंने, नाम एक बार याद करना है 15। ये सोच रहा हूँ आरोन कोचिंग का बच्चा है, 15 का नाम याद करना है, सीधी बस वही है, नाम ही तो है। फिर बोलो यार बहुत ही वजन है, तो अब तो बड़ो कहीं से याद होगा, नाम है 15 और आपको ऑप्शन देते हो नाम क्या है, याद आ जाएगी। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान मैंने बता दिया 2 + 11 18 दिन लगे थे, 26 नवंबर को तैयार हो गया था, 15 महिला सदस्य थी। अब लिखो प्रथम बैठक। जो संविधान सभा बड़ी है, इसकी बैठकें होंगी। पहली बैठक का पूछ लेता है वो, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का मैं बता दूंगा, बीच में आपको जो भी डाउट होता है पूछ लेना। अब मेन लगाओ प्रथम बैठक, क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आने की संभावना है। पहले मेरे को बताओ संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अरे ये फिगर क्यों? 389 थे। अब ये इनमें बचत कर देता है वो कई बार। ये 5 फिगर आपको याद रखने, टोटल अपने पास 389 थे, समझ गए? 389 के तो पहले चुनाव कराए हैं भी, इसमें कोई डाउट है क्या? पहली बैठक में 211 आएंगे। क्यों आएंगे? मुस्लिम लीग और देसी रियासत नहीं आती है, बहिष्कार करती है, तो सदस्य कम पड़ जाते हैं। ये फिगर मैंने लिखा 299। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो अपनी संविधान सभा में बचने वाले सदस्य 299। ये क्वेश्चन पूछ ले, वो भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299। इसमें डाउट? पहली बैठक में कितने? 211। क्यों? मुस्लिम लीग नहीं आई और देसी रियासत। 284 सदस्य, ये मेन है। अंतिम बैठक हुई, उस दौरान 284 सदस्यों ने अपने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। महिलाएं पूरी थी 15, ये याद रखना। इस बैठक में महिला 5 थी, ये याद रखना। इसमें पूरी 15 थी।
ये पहली बैठक का आंकड़ा बताया, मैंने ये दूसरी बैठक का, ये भारत पाकिस्तान विभाजन का आंकड़ा बताया। अब कोई डाउट? मैं क्वेश्चन पूछूं अभी, 299 सदस्य संख्या क्या है? बचने वाले संविधान सभा में सदस्य। 211 क्या है? प्रथम बैठक। कम क्यों आए? मुस्लिम लीग और देसी रियासत है। 283 क्या है? अंतिम बैठक में सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, उनकी संख्या है। 389 क्या है? कुछ संविधान सभा जब बनी थी उस दौरान सदस्य संख्या। ये भी क्वेश्चन इनमें ही फंसता है। अब इनमें कोई डाउट? अब लिखो प्रथम बैठक तारीख 9 दिसंबर 1946। पहले तारीख याद कीजिए, ऐसे लगा के बस देखना नहीं, ऐसे लिख लो आप, ऐसे करके 9 दिसंबर। अब लिख लो सदस्य, आपको भी लिखो कितने? तीसरे पॉइंट पर लिख लो मुस्लिम लीग व देसी रियासतों ने प्रथम बैठक का क्या किया? बहिष्कार। इसमें सॉरी 10 थी महिलाएं पहली बैठक में, पहले में 10 थी और इन लास्ट वाले में 15 थी, याद रखना। और संविधान सभा का गठन उसने की थी 15 थी, पता है। तो इसमें लिखो सदस्य संख्या लिखी 211, महिला सदस्य 10। कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 10 महिला सदस्य 10। हाँ 15 सर नहीं, कोई नहीं है पाकिस्तान में, कोई नहीं करी, पूरी की पूरी 15 ने साइन किए थे, ये याद रखना। सदस्य हो गए 211, महिला सदस्य 10। तारीख लिखी 9 दिसंबर 1946। हुई कहां पर? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कहां पर हुई बैठक? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। वेरी गुड। अब इसमें 2 चीजें करी थी अपन ने, मैंने आपको बताया था। एक वेरी गुड, कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपन ने अस्थायी अध्यक्ष चुना था। और ये पद्धति जो सीनियर आदमी आपना में बैठे ही चुनाव कौन करायो? आपना में बैठे ही क्लास को मॉनिटर चुन लो, कैसे चुन लो, 200 उम्र में बटोती चुन लो। आप पद्धति कठौली फ्रांस में दी। तो वरिष्ठता के आधार पर सदस्य का चुनाव करने की पद्धति कहां से ली गई है? फ्रांस से। जो प्रोटेम स्पीकर था, मार्ग पढ़ाऊं, वो प्रोटेम स्पीकर कौन हो? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जब तक संसद की पूरी कार्रवाई व्यवस्थित नहीं हो जाती तब तक कौन अध्यक्ष के रूप में रहेगा? जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक कौन रहेगा? सच्चिदानंद सिन्हा या प्रोटेम स्पीकर। तो इसमें लिख लो अस्थायी अध्यक्ष वेरी गुड, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर चुना गया? वरिष्ठता के आधार पर। लिख लो, आप पूछ ही ले, वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। याद रह जाएगी, स्थायी और अस्थायी में उलझोगे नहीं, स्थायी बनाएंगे तो अगली बैठक में, ठीक है। और ये कहां से पोस्टर में लिख लेना, ये पद्धति फ्रांस से ली गई है। वरिष्ठता के आधार पर चुनाव करने की पद्धति कहां से ली गई है? फ्रांस से। तो सिन्हा करेगा वो हैं? सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद, यार इसका पता नहीं तो हाँ कहा। अब लिखो अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुना था एक हमने, कौन बता सकते हो क्या? अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी, कौन था? दो काम करे थे अपन ने, एक अध्यक्ष चुना था, एक उपाध्यक्ष चुना था। उपाध्यक्ष कौन था? फ्रैंक एंथोनी। ये फ्रैंक एंथोनी क्या था? एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, कोई बता सकता है? मम्मी तो है विदेश की, नहीं भारतीय मम्मी हो, भारतीय मूल की, विदेश पहले यूरोपियन आए थे, डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, इन्होंने क्या किया था? यहाँ आ गए थे, भारतीय महिलाओं से शादी की थी। एक विदेशी की संतान होगी, भारतीय मूल की तो होनी चाहिए मम्मी और पापा फॉरेनर, तो उनसे जो संतान पैदा हुई उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो ये फ्रैंक एंथोनी, इसकी मम्मी कौन होगी? भारतीय मूल की, और पापा कौन होंगे? ब्रिटिश के या डच होंगे या पुर्तगाली। तो देखिए ऐसा हुआ फ्रैंक एंथोनी।
अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इसमें एक कोटेशन पूछ लिया जाता है, इसमें कौन नहीं आया? मुस्लिम लीग। तो वहां पर चर्चिल बैठा था, प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, वो ये बोलता है कि ये संविधान सभा, भारत की संविधान सभा ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो बोले बीननी को नहीं के वहां दुल्लो तो आरक्ष है। दुल्ला किसको बोल रहे थे? कांग्रेस को। और दुल्हन किसको बोल रहे थे? मुस्लिम लीग को। तो ये कोटेशन लिख लो। विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था ना ब्रिटेन का, ब्रिटेन का पूर्व प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल ने ये कहा कि भारतीय संविधान सभा भारतीय संविधान सभा ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन गायब है। ये कई बार पूछ लेता है कोटेशन, ये कोटेशन किसका है, किस संबंध में? भारतीय संविधान सभा ऐसे विवाह के समान है जिसकी दुल्हन गायब है। अब आपको याद होता रह जाएगा कि मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और देसी रियासतों ने बहिष्कार किया था। बोले यहाँ को ब्याह हो रहे थे, वहाँ बीननी गायब है ना, बिना बीननी के शादी हो रही है। ये कोटेशन किसका है? विंस्टन चर्चिल का। अब बच्चों यहाँ तक कोई डाउट बताओ? अब तक शुरू वाले से दिन से लेकर दिमाग में चीजें मतलब बिठाते चलो। ये तैयारी आपकी आरएस लेवल तक की हो रही है। ये क्वेश्चन आते हैं करीब में भी संविधान निर्माण में किससे हटकर कोई। आपको मैंने जितनी भी महिला सदस्य थी उनके नाम ऑलमोस्ट बता दिए, अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ बता दिया, संविधान सभा का आवाज नहीं। अब लिखो दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब हुई है? तो 10 को क्या था? 10 की छुट्टी के लगातार चल रही थी। ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है। 10 में के दीदवार हो के ईद ही के बकरा ईद ही बैठक लगातार चल रही। 9 में भी होगी, 10 में भी होगी, 11 में भी होगी, 12 में भी होगी, 13 में भी होगी, 14 में भी होगी। लेकिन अपने को 13 तक बैठ के पढ़नी है। 13 के बाद में एग्जामिनर एक क्वेश्चन 13 तक पढ़ाता है, उसके बाद में लास्ट बैठक कराता है। तो दूसरी बैठक लिखो। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946। ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं ना बिल्कुल ही। किताबा में ये गाइडलाइन आई पड़ता है। ओके, दूसरी बैठक 11 दिसंबर में सिद्धि है। दूसरी 10 तारीख में क्या होती है? इतवार होके कोई देखो बैठ के लगातार चल रही थी दूसरी बैठक। कब है? आपने तो लिख रहा है, वो जरा गाइडलाइन लिख रहा है 10 दिसंबर 1946। 2 काम करेंगे बाद मैं थाने एक बात बताई। नियम समिति है, हाँ, नियम समिति को नाम लियो। मैं नियम समिति को अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एकमात्र महिला सदस्य। नियम गुण बना दुर्गाराम मास्टर मैंने बताया था, दुर्गाबाई देशमुख। याद रह जाएगा। लिखो बैठक का डेट तो लिख लेना। इस बैठक में नियम समिति का गठन किया गया। क्या को गठन करे हो? अब लिख लियो नियम समिति का अध्यक्ष कौन? या आगे क्वेश्चन आते हैं, जिला समिति के अध्यक्ष कौन, नियम समिति के अध्यक्ष कौन, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन? तो हम याद कर लियो। नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रह जाएगा क्या करा जाता है गुजरात में? पूरा याद करा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एकमात्र महिला सदस्य बोलो कौन है? दक्षिणी महिला जो थी दलित महिला, मुस्लिम थी बेगम एजाज रसूल, मस्करीनी थी जो देसी रियासतों से मनोनीत होकर आई थी। और ये दुर्गाबाई देशमुख नियम समिति की सदस्य। लिखो क्या काम पूछा था?
एक बैठक और बढ़ाना फिर छुट्टी करना है ज्यादा क्यों है ना। अब लिखो दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 नियम समिति को गठन करे हुए। नियम समिति को अध्यक्ष की बनाए हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। एकमात्र महिला सदस्य कौन है? सॉरी दुर्गाबाई देशमुख। और नीचे एक और लाइन लिख के लिख लो, इस बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा की गई। को याद कर लो कि बस नाड़ी के बाद गांव के बाद या लोग मान जाएंगे कौन बड़ा पॉलिटिकल बड़ी बड़ी कुर्सी के बाद पहले कर दो याद करके हाँ इस बैठक के अंदर संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या की गई, चर्चा की गई कि चुनाव कहीं से कराना है। विकले चर्चा करी कि भाई स्थायी अध्यक्ष अपन चुनागा वो मनोनीत कराना, चुनाव करके चुनागा ये कराना, तो उसके चुनाव के ऊपर चर्चा। अब मैंने दो बैठकें आपको बढ़ा दी, मिक्सिंग कार्रवाई नहीं करनी है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सदस्य करता 211, महिला सदस्य 10। ये काम करे जो अस्थायी अध्यक्ष चुनो, किन चुनो? डॉक्टर सचिदानंद सुनाने के आधार पर संसदीय उम्र के बाद वो जो वरिष्ठता का आधार पर अपन चुना यो गठन लियो फ्रांस जो आज प्रोटेम स्पीकर वजह ने देखियो चुनाव होना, चुनाव होता है विधानसभा को गठन होगो जना प्रोटेम स्पीकर बना दे। अपन पुराना आदमी है जो वरिष्ठ आदमी अपील के बना दिया प्रोटेम स्पीकर, वो कह करे को जो विधानसभा का सदस्य है जब तक अध्यक्ष को चुनाव हो जाए अपन शपथ दिला पद मत ही खत्म हो जाता है। अध्यक्ष आगो देखो पद के पद एक काम और करेगा अपन उपाध्यक्ष चुनो, किन चुनो? फ्रेंक कौन था? एंग्लो इंडियन था। यही था पहली बैठक में 10 सदस्यों ने महिला सदस्य ने भाग लिया था। अब दूसरी बैठक कब हुई? अगले दिन 11 मतलब 10 दिसंबर हाँ 10 नहीं 9 का अगले दिन छुट्टी को नहीं 10 दिसंबर ना अपन कह रहे हो नियम समिति बनाई कि भाई कैसे नियम कानून बनाना। नियम समिति को अध्यक्ष किन बनाया? एकमात्र महिला सदस्य, एकमात्र दलित महिला सदस्य, हाँ टक्साइनी कहलाए, एकमात्र महिला सदस्य जो मुस्लिम थी, एकमात्र महिला सदस्य जो मनोनीत हो गई थी एनिवर्सरी कहाँ से? रावणपुर से। एकमात्र महिला सदस्य जो नियम समिति की सदस्य थी हो जाएगा यार। अब चलो 10 दिसंबर वाला भी काम खत्म हो गया। इसमें फिर अपन ने ये विचार विमर्श किया कि जो संविधान सभा का अध्यक्ष है वो क्या आधार पर चुनाना। अब चलो तीसरी बैठक का तो ये लिखो तीसरी बैठक लिखो बिल्कुल एकदम कंफ्यूज ये रटो मत एकदम। एक ही काम है करना। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को लगातारी हाँ लगातारी 11 के बाद 12 नहीं होगी 13 नहीं होगी। तो तीसरी बैठक 11 दिसंबर में हुई। बस बोल रहे हो कि 10 तारीख ना आप कह रहे हो कि भाई चुनाव कैसे कराना है विकल्प पर चर्चा करी।
तो एमआर जेकर को तो सन मेरे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए, लेकिन समर्थन ये प्रस्ताव कौन ले गया था? एमआर जेकर। एमआर जेकर के प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का क्या चुन लेते हैं? स्थायी। एमआरजे के झटको दो यहाँ पर संविधान सभा का सदस्य तो था ये एमआर जेकर, संविधान सभा का सदस्य थे एमआर जेकर, हट गया था, जाकर दे दिया था, लेकिन संविधान सभा का सदस्य तो सही। 47 में क्यों होता हाँ, तो इसको एमआर जेकर ने ना प्रस्ताव पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया? संविधान सभा का क्या चुना? स्थायी अध्यक्ष। और इसका समर्थन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो चीज याद रखिए। 11 दिसंबर से बनने वाला क्वेश्चन एक ही है कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कौन सी बैठक में? तीसरी बैठक में। तारीख कितनी थी? 11 दिसंबर। तीसरे समर्थन किया एमआर जेकर ने। स्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया? उपाध्यक्ष बने नहीं ये तो नहीं था। बड़े को नहीं इनमें कौन बड़ा आपको बता दें? विधि कृष्णाचारी, तो वो दो आदमियों को उपाध्यक्ष बनाएंगे इसमें, उनका भी नाम याद रखना है, ठीक है? तीसरी बैठक होगी। अब तक जितनी बैठक बताई उसमें कोई डाउट? इसके बाद में अब बैठक चलेगी 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को एक मेन काम होगा, उद्देश्य प्रस्ताव और उपाध्यक्ष वो चुने जाएंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? नेहरू जी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर पहले तो डेट याद रखो, 13 दिसंबर, बैठक नंबर 5 में। 12 के बाद, अभी 11 के बाद में कौन सी आएगी? 12वीं। आपके माथे में सरवट इसलिए है कि आप पढ़ते आए हो कि पहली बैठक 9 में, बाद दूसरी 11 में, बाद तीसरी। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था कौन सी बैठक में? 5वीं बैठक में। ना कोई नहीं। अरे फिर डेट याद, ये अन्य वो याद रखी जो 9 में बैठक हुई, 10 में हुई, 11 में हुई, 12 में हुई, 13 में हुई, 1 2 3 4 5 6 ये बैठक में आता क्या करो? ऐसा ही अध्यक्ष, ठीक है, हमारी नींद से मिलती, ठीक है, हमारी स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा कराना। उद्देश्य प्रस्ताव चर्चा 5 को 12 तारीख को पारित करने वाले थे, पेश करने वाले थे, लेकिन वही मसला पड़ रहा था, कौन? मुस्लिम लीग नहीं आ रही थी। फिर 13 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और ये पारित कब हुआ? 22 जनवरी। जब ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है तो दो आदमी विरोध करते हैं, भीमराव अम्बेडकर और एमआर जेकर। वो विरोध करते हैं कि मुस्लिम लीग आई नहीं है, उद्देश्य प्रस्ताव कैसे पेश कर दिया? पेश कर दिया जाता है, फिर पारित नहीं होता है, फिर लास्ट में ये पता लग जाता है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा तो 22 जनवरी को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसको बोलते हैं? तो आज आपके पास में कोई बुक है क्या? 8वीं 9वीं की है किसी भी, जिसमें पहले प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बंधुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता को बनाए रखने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं। ये आपको प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये आगे मैं बता दूंगा। प्रस्तावना आज का आपका ये काम है, कल प्रस्तावना सबको याद होनी चाहिए। तो देखो कहा किसी के पास है क्या? गाइडों में तो नहीं लिखा होगा, यहाँ पहले पेज पर लिखी आती है यार, हाँ, प्रस्तावना लिखी होती है, एक दिन में याद हो जाएगी। प्रस्तावना से क्वेश्चन आते हैं कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इससे क्वेश्चन आते हैं कितने प्रकार का न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये क्वेश्चन इससे आते हैं, 3 प्रकार का न्याय, ठीक है ना? तो अब कॉपी एक बार बंद कर दो, सदस्य बस उसके याद रखने, पहला और लास्ट। हाँ, पहले और लास्ट क्वेश्चन तो पूछा जाता है, पहले और लास्ट, ठीक है? अभी कॉपी किताब पढ़ दे एक बार। संविधान निर्माण टॉपिक ऑलमोस्ट अपन फिनिश की हो रहा है, बस कल की क्लास में पूरा टॉपिक हो जाएगा, जिसमें बैठक के कल पढ़ेंगे अपने 13 वाली, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय ध्वज
को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, ये डेट में लिखा दूंगा। उसके बाद संविधान अपन बना देंगे 26 नवंबर 1949 को। बढ़ाने के बाद ये पढ़ेंगे कि संविधान में अपन ने कौन सी चीज कहां से ली। क्वेश्चन आता है संविधान की विशेषता क्या क्या है, संविधान पढ़ के तैयार हो गया, उसकी विशेषता क्या क्या। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। संविधान निर्माण संबंधी भारतीय प्रयास में सबसे पहला प्रयास 1895 स्वराज विधेयक पे वो बात कर रहे थे बम्बई के अंदर, तब उन्होंने संविधान सभा की बात की थी। दूसरा प्रयास महात्मा गांधी 1922 कि भारतीय जो भी संविधान बनाएंगे उसमें भूमिका किसकी होगी, भारतीय की। फिर एक तेज बहादुर स्टूप 1924 से, फिर एक नेहरू रिपोर्ट आती है कल 1928। नेहरू रिपोर्ट जो अपने संविधान का क्या बनता है बाद में। इसके विपक्ष में मोहम्मद अली जिन्ना कितनी मांग लेके आते हैं, 14 सूत्रीय मांग मुस्लिम लीग के दौरान। फिर मैंने बताया आपको व्यक्तिगत रूप से या औपचारिक रूप से किसने डिमांड रखी, एक एमएन रॉय इसने डिमांड रखी, बाकायदा लेटर लिख के कि संविधान सभा का क्या होना चाहिए गठन। फिर पार्टी के रूप में अगर आपसे पहले सबसे पहले स्वराज पार्टी के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये याद रह जाएगा। फिर फेसबुक अधिवेशन होता है, उसमें डिमांड की गई थी, ये तो थे भारतीयों के द्वारा। फिर अंग्रेज लोगों ने संविधान सभा के गठन के लिए क्या प्रयास किए, तो मिशन लेके आए थे। पहला मिशन अगस्त प्रस्ताव, बात है 1940 की, जिसके अध्यक्ष पूछे गए लॉर्ड लिविंगस्टोन। इसमें क्या किया गया, युद्ध परिषद का बोला गठन करेंगे, आप हमारा युद्ध में सहयोग दो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हम आपको संविधान सभा का गठन करके दे देंगे। लेकिन भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया कि नहीं, हमारे को क्या है अभी चाहिए। और फिर इसका एक कोटेशन पूछ लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया कि ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये दरवाजे में लगी हुई जंग की कील के समान है, भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। तो उसके बाद में आपका आता है क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में, अध्यक्ष सर स्टेफन क्रिप्स। उसमें भी यही बात कही गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। उसमें एक बात और अलग से बोली गई, डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। डोमिनियन स्टेट मतलब कानून और प्रशासन भारत के अंदर रहेगा, लेकिन काम किसके नीचे करेंगे, ब्रिटिश के नीचे। तो इसको भारतीयों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया। फिर इसके दो कोटेशन, महात्मा गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या बोला, दिवालिया ब्रेक चेक। ये क्रिप्स मिशन का हो गया। फिर मेन आता है कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया, मार्च 1946 में आया। 3 आदमी इसके सदस्य थे, अध्यक्ष जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो भारत के सचिव थे, उसके बाद में सर स्टेफन क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे, उसके बाद में अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। तीनों मंत्री क्या था, कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिसको क्या बोला जाता है, कैबिनेट मंत्री। इसी के आधार पर भारत में क्या हुआ, संविधान सभा का गठन। इसने एक सदस्य संख्या कितनी निर्धारित करी, किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। प्रत्येक 10 लाख पर क्या होगा, एक कैंडिडेट होगा। अब फिर 93 आदमी कहां से आ रहे थे, देसी गैस से। 4 आदमी कहां से थे, चीफ कमिश्नरी से, और 292 ब्रिटिश प्रांत से। चुनाव कितनों के होने से, 298। अब चुनाव अपन ने कराए जुलाई अगस्त 1946 में। मैंने आपको बताया था चुनाव के नतीजे आए, तो नतीजों में कांग्रेस को कितनी सीट मिली, वेरी गुड। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, निर्दलीय को कितनी मिली। मुस्लिम लीग इस नतीजों से क्या संतुष्ट थी या असंतुष्ट, उसने कौन सा दिवस मनाया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, 16 अगस्त 1946 को। सांप्रदायिक दंगे करवाए गए देश के अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा में हिंदू मुस्लिम मारे गए। मौलाना अबुल कलाम ने इसको काला दिवस की संज्ञा दी। चुनाव हो गए, संविधान सभा का गठन हो गया। फिर अपन ने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया। घोषणा 24 अगस्त 1946 को कर दी, और अगस्त के अगले महीने में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया 2 तारीख को, 2 सितंबर 1946। उससे संविधान सभा से जोड़ के देखना, फिर आप कंफ्यूज नहीं हो गए कि अंतरिम सरकार भाई जुलाई अगस्त में चुनाव है, 2 सितंबर अगले महीने अपन ने अंतरिम सरकार बना दी। अध्यक्ष किसको बनाया, उस टाइम के वाइस रॉयल थे लॉर्ड वेवेक, उसको अध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदस्य कितने, 14। मुस्लिम लीग के कितने, 5। लियाकत अली मेन थे, जो पाकिस्तान में पहले प्रधानमंत्री बने थे। इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, CH बाबा, बलवंत मेहता, बलवंत राय, ऐसे आदमी, ऐसे 15 आदमी आप एक बार देख लेना। संविधान सभा का गठन हो गया, अंतरिम सरकार का गठन हो गया। फिर अपन ने क्या किया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। संविधान को पढ़ने में कितना टाइम लगा, संविधान कब पढ़ के तैयार हुआ,
इस दिन को किस दिवस में मनाते हैं? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर 1949 को कितने आर्टिकल लागू कर दिए? 16 आर्टिकल। जिनमें से राष्ट्रपति से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, नागरिकता से संबंधित 5, 6, 7, 8, 9, 366, 389, 388 ऐसे करके 16 आर्टिकल लागू हो गए। अब कितनी महिला सदस्य थी? 15 में ये बताओ, एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, एकमात्र महिला जो अपना देशी रियासतों से मनोनीत हो गई थी। वेरी गुड। एकमात्र महिला सदस्य जो नियम समिति की सदस्य थी, दुर्गाबाई देशमुख। एकमात्र महिला सदस्य जो दलित थी, दक्षायणी वेलायुधर। बाकी हंसा मेहता थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, 2 चौधरी, मालती चौधरी, कमला चौधरी थी, रे, और ये आपको एक पूर्णिमा बनर्जी थी। 15 नाम आपके आराम से याद हो जाएंगे एक बार दोबारा। संविधान निर्माण की अपने प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बैठक कब हुई? पहली बैठक के दौरान क्या क्या किया? अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी उपाध्यक्ष। कितने सदस्य आए? कौन नहीं आया? अब 211 सदस्य है मुस्लिम लीग और इसने इसका बहिष्कार किया। इसमें महिलाएं कितनी आई? 10। तारीख 9 दिसंबर 1946 फ्रैंक एंथोनी उपाध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष। जो ये अपन ने अध्यक्ष बनाया वरिष्ठता के आधार पर कौन से देश से लिया? फ्रांस से। ये क्या प्रोटेम स्पीकर आज के टाइम में, ठीक है। दूसरी बैठक क्या का काम किया? नियम समिति का गठन किया। नियम समिति के अध्यक्ष एकमात्र महिला सदस्य दुर्गाबाई। फिर अपन ने विचार विमर्श किया किस पर? स्थायी अध्यक्ष के ऊपर विचार विमर्श। तीसरी बैठक 11 दिसंबर को क्या क्या काम किया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। किसको चुन लिया? किसने समर्थन किया? और समर्थन किसने किया? और प्रस्ताव कौन ले गया? यहाँ तक कितना रिवाइज करा दिया, दोबारा पढ़ लेना। बस ऑलमोस्ट 80% अपन चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है, इनसे क्वेश्चन हट के बाहर नहीं आएगा। वो सदस्य और देख लेना जो अंतरिम सरकार में थे एक बार। बाकी इनसे हटकर क्वेश्चन कोई ना तो आया है ना आएगा तो वो एग्जाम में फिर डिपेंड करता है। डीपली से इतना पूछ ले आपके लेवल के अकॉर्डिंग, चाहे वो कांस्टेबल की हो, चाहे पटवारी की हो, चाहे ग्राम सेवक की हो, चाहे फोर्थ ग्रेड की हो। अब तक जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट? पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक 9 से शुरू करनी है। तारीख याद रखनी है। उदय से प्रस्ताव 13 को करवाएंगे पेश, पारित करेंगे 22 जनवरी को, ठीक है। 24 जनवरी को लास्ट बैठक होगी जिसमें सदस्य मैंने बताया 284 रहेंगे। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपना लेंगे। राष्ट्रगान के लेखक कौन है, कौन बताएगा? राष्ट्रगान है कौन सा पहले बताओ? अरे बोल। जन गण मन अधिनायक लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा। बाद में इसका हिंदी रूपांतर। रविंद्रनाथ टैगोर जो जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। एक उपन्यास है उनकी आनंद मठ, उससे लिया गया है। तो ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपन ने 24 जनवरी 1950 को अपनाए थे। राष्ट्र ध्वज 22 जुलाई को अपना लिया था 1947 है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें जो आपके काम में भी है, कंपटीशन में भी, जानकारी में भी। पढ़ने में मजा आया क्या बताओ? हो रहा है मजा आया? घर जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। फिर मैं समरी लिखा दूंगा राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, राष्ट्रीय